तो देखिए बीजेपी एक बार फिर हमलावर नजर आ रही है संजय राउत पर। संजय राउत के घर के अंदर ईडी के अफसर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला सुबह 6:30 बजे से जारी है। घर के बाहर समर्थक जुटना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। माजिद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, संजय राउत जो हैं, हालांकि वो अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं, वो भी बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाकर, लेकिन जानकारी ये है कि आज हिरासत में भी लिए जा सकते हैं संजय राउत। पूछताछ इस वक्त चल रही है उन्हीं के घर में। क्या कहेंगे इस एक्शन को, कैसे आप देखते हैं ईडी के? देखिए, मैं आपसे बड़ी नम्रता के साथ ये कहूंगा कि इस तरह की बातें शोभा नहीं देती मीडिया को कि वो कहें कि शायद वो हिरासत में जा सकते हैं। ये इस तरह का प्रचार न किया जाए। वो ईडी का काम है, सरकारी काम है, कानूनी काम है। वो ईडी के अफसरान अधिकारी जो है वो हमसे और आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किसी को हिरासत में लेना है या न लेना। आपका इस तरह का प्रचार करना कि वो नहीं, इसमें प्रचार की कोई बात नहीं है माजिद मेमन जी। जो खबरें आ रही हैं वो हम बता रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से ईडी की टीम अंदर मौजूद है और वहां से माजिद जी सुनिए, तो वहां से ये खबर आ रही है कि आज उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। ये हमने आपको बताया। नहीं, हिरासत में लिया जा सकता है या नहीं, इस पर मैं और आप फैसला नहीं कर पाएंगे। नहीं, फैसला कौन कर रहा है? मैं तो बस बता रहा हूँ आपको जो खबरें हैं। नहीं, खबरों की बात अपनी जगह है, मगर खबरों में किसी भी मामले को बढ़ा चढ़ाकर कहना उचित नहीं है। और जब नहीं, कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा है माजिद जी, जो हो रहा है वही बता रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ईडी के एक्शन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ईडी के अफसरान कानून के दायरे में काम करते हैं और उन्हें कानून के दायरे में काम करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों पहले मुख्य न्यायाधीश ने भी बात कही थी कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के संदर्भ में बहुत शोर हो रहा है और उसके लिए किसी मॉनिटरिंग कमेटी की निर्माण करने की आवश्यकता है। और इस तरह का देश में एक परसेप्शन न बने कि अफसरान कानून की आड़ में कोई राजनीतिक हेतु से या किसी गैर कानूनी हेतु से काम करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है। और ईडी जब अपना काम करती है तो ईडी को अदालत के सामने जवाब देना पड़ता है। और मुझे विश्वास है कि ईडी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे लोगों के मन में ये शंका हो कि वो राजनीति नहीं। माजिद जी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि ईडी की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। यानी जो तमाम सवालात उठाए जा रहे थे पिछले दिनों ईडी के एक्शन को लेकर, उसका एक तरह से वो जवाब माना गया और कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है ईडी, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, देखिए, ये सवाल सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दुरुस्त करूंगा। ये सवाल समाज में सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स हर जगह से उठते हैं और जो भी लोग शायद राजनीति से जुड़े हों या न जुड़े हों, कानून जानने वाले वकीला या जजेस, ये भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की टिप्पणियां ईडी या सीबीआई अफसर पर नहीं होनी चाहिए। उनकी ट्रांसपेरेंसी उनके काम में होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश 592 का दिया है उसको अभी पढ़ा जा रहा है, उस पर स्टडी की जा रही है और बहुत ही मुमकिन है कि उसको चुनौती दी जाए, लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। अच्छा माजिद जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं, कानूनी बारीकियों को भी आप समझते हैं। ईडी पहले 1 जुलाई को पूछताछ करती है और उसके बाद 20 और 27 जुलाई को सम्मन किया जाता है, लेकिन संजय राउत ये कहते हैं कि मुझे 7 अगस्त का वक्त दीजिए। ईडी उसको नहीं मानती है। तो ये अपने आप में क्या आधार नहीं बनता कि ईडी की टीम संजय राउत के घर पर पहुंचे, पूछताछ करे और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें हिरासत में भी ले ले? नहीं, ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं कि जैसे नागरिक को समन दे के बुलाया जाए और फिर उसका न जाना, फिर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश करना, ये तमाम मसले जो हैं ये अदालत के सामने रखे जाएंगे। ये मीडिया या वकील तय नहीं करेंगे बाहर।